हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज वेडनेसडे की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और क्या हाल चाल है राहिल भाई? वालेकुम सलाम। सो थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आज के लाइव में। और लाइव से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो लाइव है और जो मेरा चैनल जो है SSFX ग्लोबल, शाहिद सर फॉरेक्स ग्लोबल, इसका नाम चेंज हुआ है। इसका इंटेंशन ये है कि आप लोग को इंडस्ट्री के बारे में अपडेट करना, फॉरेक्स को लेके। जैसे बाकी एजुकेशन के लिए हमारे पास काफी सारे इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है। बट फॉरेक्स को लेकर फिलहाल एज सच ना इंडिया में कोई रेगुलेशंस है अभी फिलहाल, एंड ना ही कोई एजुकेशन का पैटर्न है। दैट इज द रीजन कि काफी सारे लोग इसको इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज करते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और लोग इसको मिसयूज करते हैं, जिसका पे आउट आप लोग को देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज नहीं होने की वजह से उस इंडस्ट्री में ग्रीड के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो हमको दिखाया जाता है। और उस ग्रीड के चक्कर में अपने लॉस कर लेते हैं, जो हमारे साथ स्कैम में फंस जाते हैं, या ब्रोकर के स्कैम, दुनिया भर के स्कैम चल रहे हैं, राइट। वो इसलिए होता है कि हमारा उस इंडस्ट्री को लेकर नॉलेज नहीं है। हमारे बूढ़े के जो पुराने जमाने में जो लोग थे वो कहते थे कि वो सांप का मंत्र याद नहीं था, बिच्छू के बिल में हाथ मत डालो, ऐसे कुछ था यार। तो वो बिल्कुल सही कहावत है कि आप कोई भी काम को सीखो। मेरे चैनल का मकसद भी यही है, मेरा मकसद भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस और एजुकेशन दूं। दैट इज द रीजन कि मैं आप लोग को हर बार किसी ना किसी तरह से अलर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर आए और ये लाइव को अगर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ये लाइव आपके काम की, आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन से आपका फ्यूचर में फायदा हो सकता है, तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी एक ट्रू एजुकेशन मिले। दैट इज द, ये आज का डिस्क्लेमर है। चलिए बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ, देखते हैं आज मार्केट में क्या है, किस तरह से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट, किस तरह से चार्ट को किस तरह से रीड किया जाए, एंड फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखेंगे आज के चार्ट को। न्यूज का इम्पैक्ट क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ये सब 14 मिनट में हम लोग चार्ट पे जाके चर्चा करते हैं इस पर। आज जो न्यूज है वो नॉर्मल न्यूज है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, मतलब, और 10 ईयर बॉन्ड को ऑप्शन है आज। और FOMC मेंबर की कॉलिंग स्पीक्स है, स्पीक वो बात करेंगे मेंबर को। तो इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज तो आज नहीं है। FOMC, जैसे FOMC की कुछ मीटिंग वगैरह चलती है तो कुछ मार्केट में इम्पैक्ट आता है। बट वो, दैट इज अ मिडनाइट, रात में तो उसमें आपको टेंशन नहीं होती, रात में मुझे जगना भी नहीं है। चलो टी के बेस पे देखते हैं। फंडामेंटल में तो कोई खास नहीं, अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। चार्ट हमसे क्या बात कर रहा है, चार्ट हमको क्या अलर्ट कर रहा है। मंडे के दिन बहुत शॉर्ट लाइव की थी, कुछ गेस्ट आ गए थे, जिसकी वजह से मैंने बहुत शॉर्ट लाइव आपको कोशिश की थी, क्योंकि लिंक भेज चुका था मैं, तो मैंने शॉर्ट लाइव में अपडेट किया था। ये फ्राइडे की लाइव का मोमेंटम जो हमने यूट्यूब पर लाइव की थी, आप लोगों ने लाइव ट्रेड भी किया था ना। और उसी टाइम बताया था कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मैंने फ्राइडे की, अगर आप लाइव देखी होगी तो स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर है, मैंने आप लोग को बताया था। अब जो स्ट्रक्चर अभी करंट में नजर आ रहा है, इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से नजर आ रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये बुलिश था, यहाँ से इस एरिया से, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, और रिजेक्शन इस अभी आके यहाँ पर एरिया में रुका हुआ है। हमारे ऊपर साइड में काफी सारी हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, वॉल्यूम यहाँ पर अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट एरिया अवेलेबल है, जहाँ मार्केट हमको फ्यूचर में दिख सकता है अकॉर्डिंग टू टीए। हम थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और देखते हैं। घंटे में, 1 घंटे में वैसे तो इंपॉर्टेंट एरिया ये है, जो सपोर्ट्स के एरिया है। अभी जो एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, एक पूरा ऑर्डर फ्लो, पूरा पूरा ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है यहाँ। और आज का जो हाई है वो ये है, एशियन सेशंस का जो हाई है वो ये है।
और तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो इसके ऊपर में ही है। लो में हमारे पास ये वाला एरिया आ गया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज ओ एफ एंड ओ बी एंड एरिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरडे में जब और इंटर करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो हमारे पास ये एरिया है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, बाकी अब चीजों को छोड़ देते हैं, और हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है पूरा, है ना। और इसका जो पैटर्न है वो ये पैटर्न है, राइट। इसके बाद में मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आया, उसके बाद में मार्केट ने अकोमुलेट हुआ, लेकिन क्लोजिंग जो दी वो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने। तो स्ट्रक्चर मार्केट का ये बना। अब ये क्या बोल रहा है हमको, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्या है करंट स्ट्रक्चर, क्या है करंट स्ट्रक्चर, क्या बना जल्दी बताओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब वो स्ट्रक्चर हमको बता रहा है ये कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, और अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस पॉइंट्स पे होने वाला है। मतलब दैट इज द 58 वाला पॉइंट है, जो कि $4 का, उसके बाद टूट के सीधा सीधा 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि 53 50 40 50 हाँ 50 वाला एरिया, 50 से लेकर 53 तक का जो एरिया है, ये पूरा एरिया है। तो इस एरिया में मार्केट हमको दिख सकता है। अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट का एरिया काम करेगा। अभी मार्केट हम लोग डिलेमा में, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब मार्केट यहाँ पर आएगा, वो चाहे भी आधे घंटे में आए 1 घंटे में आए, तो जब मार्केट इस एरिया में आएगा तो फिर हम थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे ये। और इसके लिए हम अलर्ट को हम थोड़ा अलर्ट को नीचे लेके आ जाते हैं, राइट। ये अलर्ट को हमने थोड़ा नीचे लेकर आ गए। अब जब ये आएगा तो फिर हम भी अलर्ट हो जाएंगे, जब अलर्ट बजेगा हमारा तो हम भी अलर्ट हो जाएंगे। तो दैट इज द परफेक्ट एरिया। ये यहाँ से एक सेटअप बनेगा, वो भी कंफर्मेशन के बाद। सेटअप का मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ आ जाएगा तो हम ट्रेड में जाएंगे, नहीं, दैट इज नॉट अ वे। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का प्लान रहेगा, और यहाँ से हमारा ट्रेड जो बनेगा वो टूअर अप डायरेक्शन, क्योंकि ये एक एरिया है जहां से ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो बना था, जो कि करीब करीब कितने डॉलर का बना था, ये $40 का है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट एरिया ना, ये कल ही की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट एक एरिया है जहां से हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है ना। ये भी कंफ्यूजन में है, अभी हम इसमें जाएंगे नहीं। तो और उसके बाद में यहाँ से प्लान करेंगे हम। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा, मार्केट अपना बिहेवियर और कंफर्म को मल्टीपल कॉन्फ्रेंस देगा, तो हम यहाँ से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और ट्रेड का प्लान जो है ये पहला टीपी इस एरिया में, जहां तक भी आप रुक पाए, $10 $15 जो भी टीपी लेना है आप टीपी ले सकते हैं। तो प्लान आपको यहाँ से इस एरिया में करना है, अपना स्ट्रक्चर की मैपिंग करो, और 1 घंटे 15 मिनट में, और यहाँ पर एक अपना अलर्ट लगा दो। जैसे अलर्ट बजेगा आप लोग अलर्ट हो जाना चार्ट को खोल के लैपटॉप पे, जब आपको कंफर्मेशन देगा तो आप उसमें ट्रेड में चले जाना, राइट। फिलहाल जो दिख रहा है मुझे कि यहाँ से सीधा सीधा इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ इस एरिया में मुझे नजर आ रहा है, राइट। जो एग्रेसी है, जो जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वो एक काम और कर सकते हैं, रिस्क टेकर है तो यहाँ से प्लान कर सकते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट इसके ऊपर में रख के, बट आई नॉट रिकमेंड। तो ये भी एक $10 का मोमेंट का ट्रेड है, क्योंकि ये एरिया ब्रेकअप देगा तो यहाँ तक पहुंचेगा ये, राइट। बट मैं सेफर ट्रेड की बात करता हूँ, एक अच्छा सा सेटअप, दैट इज द परफेक्ट सेटअप, राइट। अब यहाँ से मार्केट का मूवमेंट जो है आराम से जब यहाँ टच करेगा तो यहाँ से $20 का मार्केट मूवमेंट दिखाएगा, और दैट इज द परफेक्ट एरिया फॉर द टीपी। तो ये दैट इज द सेटअप, ये गोल्ड का सेटअप है। इस तरीके से सेटअप को बनाया जाता है, और जब सेटअप इस तरीके से बनते हैं तो फिर हम इस पर काम करते हैं, राइट। तो ये गोल्ड का सेटअप आपका तैयार है, वो भी यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद। यहाँ पर टच करने के बाद कबड्डी कबड्डी नहीं है,
कि छू को आया तो पकड़ ले भर जाएगा, ऐसा नहीं, उसको इन्फॉर्मेशन देगा प्रॉपर तरीके से, अच्छी कैंडल बिहेवियर दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमको एंटर करना है। ठीक है, तो ये है पूरी पूरी गोल्ड की स्ट्रक्चर मैपिंग और सेटअप प्लानिंग। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इंडेक्स की तरह नजर डालते हैं कि इंडेक्स का क्या हालचाल है। और क्योंकि गोल्ड को अगर हम देख रहे हैं तो हमको इंडेक्स को देखना जरूरी है कि गोल्ड का बिहेवियर के साथ साथ इंडेक्स का बिहेवियर उसके अपोजिट उसका टी बनना चाहिए। अगर गोल्ड में हम देख रहे हैं कि थोड़ा गोल्ड डाउन डायरेक्शन आ सकता है, फिर वहां से ऊपर भाग सकता है, तो सेम चीज हमको इंडेक्स में भी देखना चाहिए। इंडेक्स जो है ऑलरेडी इस एरिया को ब्रेकआउट दे चुका है, जो एरिया में बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये एरिया को उसने ब्रेकआउट दे चुका है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, और दैट इज द रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट के एरिया पे खड़ा हुआ है ये भी। और यहाँ से अगर ये टूटता है ये, तो जैसे यहाँ से टूटता है तो ये हमको सीधा सीधा इस एरिया में दिख सकता है। तो यहाँ से अगर टूटने का थोड़ा सा पुल बैक दिख रहा है तो ये थोड़ा पुल बैक है, और ये थोड़ा पुल बैक दिखाएगा तो गोल्ड थोड़ा सा हमको नीचे की तरफ दिखेगा ना। ये हमारा इंडेक्स, ये हमारा गोल्ड। ठीक है ना। अब ये अगर थोड़ा सा ये पुल बैक अगर ले रहा है ये, तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे आया, गोल्ड यहाँ पर आपको आता दिखेगा, इसके अपोजिट चलेगा। मैं एक काम और कर देता हूँ आप लोग को, इसको मैं एक चीज, हाँ, अब देखोगे, अब इसको इन्वर्ट किया मैंने, तो इन्वर्ट होती है थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा, तो इसका मतलब है गोल्ड भी आपको इसी तरीके से नीचे नजर आएगा ना। तो ये इन्वर्ट कर समटाइम हम लोग उसको उल्टा करके भी देख लेते हैं। तो अब ये उल्टा करके सीधा नजर आ रहा है कि ये जो बिहेवियर है, ये नेगेटिव बिहेवियर यहाँ से रिजेक्ट होकर थोड़ा सा हमको यहाँ दिख सकता है, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से ऊपर निकला, ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है गोल्ड फिर हमको ऊपर दिख सकता है इस एरिया से, दैट इज द परफेक्ट एरिया। तो थोड़ा सा वेट करें, मार्केट चलता है ऐसा ही, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, वेट करने के बाद कंफर्मेशन मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो ये इंडेक्स का अपडेट है। जीबीपी जेपीआई को देखते हैं थोड़ा सा। करेंसी में, करेंसी की हमने शायद कल बात की थी, ये इसी रेंज के बारे में हमने डिस्कशन किया था कल, है ना। कल मतलब मंडे के दिन। जीबीपी जेपीआई इस रेंज के ऊपर है ऑलरेडी, है ना। और उस रेंज की इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में भी इसका जो बिहेवियर है वो टूवर्ड डाउन डायरेक्शन है, क्योंकि इस रेंज में प्ले कर रहा है ना वो, है ना। मे बी अब दिस हमको ऐसा दिख सकता है, और ये हमारे पास रेंज का सपोर्ट है, और ये रेंज का सपोर्ट है हमारे पास। ये जीबीपी जेपीवाई में आप अपना सेल का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रेंज में अगर प्ले कर रहा है तो that बहुत अच्छा एरिया होता है रेंज में काम करने के लिए। और इसमें आप अपना स्टॉप लॉस इस तरह से सोच सकते हैं, और ये सबका टीपी हो सकता है, जो लोग जीबीपी जेपीवाई के पे काम करते हैं उनके लिए स्ट्रक्चर है। ठीक है।
ऑलरेडी इसका बिहेवियर निगेटिव हो चुका है। जीपीपीआई जेपीवाई का ये स्ट्रक्चर है। कल जीबीपी के लिए बिग न्यूज है, राइट? हाँ बिल्कुल न्यूज है कल जीबीपी की। बैंक ऑफ इंग्लैंड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी समरी, एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स, ऑफिशियल बैंक, यस ऑफ कोर्स। कल दैट इज, हाँ जीबीपी के अंदर कल हंगामा हो सकता है भाई। तीन 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 बड़ी बड़ी न्यूज है, तो तीन बड़ी न्यूज है तो ये समझ लो कल है ना, तो अभी आज बाकी है, आज तो ना, जब तक तो ये कितनी सारी कैंडल बना देगा यहाँ तक ना। 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर इसमें देख लूँ तो 4 घंटे में तो ये कल तक के लिए तो 5-6 कैंडल बन जाएगी ना। 5-6 कैंडल में तो ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ सपोर्ट लेके फिर भाग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या अकुमुलेट, हाँ इसको बोलते हैं अकुमुलेट। हाँ कल देखो, कल न्यूज है ना, तो अभी क्या करेगा, ये अकुमुलेट होगा इस एरिया में। और रेंज इज, रेंज को क्या, रेंज वैसे भी अकुमुलेटिव कहलाती है, अकुमुलेशन जोन है, यहाँ हो सकता है एरिया में अकुमुलेट हो और फिर यहाँ सपोर्ट लेके न्यूज को टाइम पे ऊपर जा सकता है। न्यूज डिपेंड करता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, तो वो तो कल पता चलेगा जब न्यूज आएगी, है ना। फिलहाल तो ये स्ट्रक्चर है जीबीपी जेपीवाई का, शॉर्ट टर्म में। हम लोग इंटरडे की बात कर रहे हैं, सिम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ कल न्यूज का टाइम पे आप लोग उस बारे में सोच सकते हो। कल इंडेक्स अगर डाउन आया, डाउन रहा, तो जीबीपी और सा फ्लाई कर सकता है। डे टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। हाँ जीबीपी फ्लाई कर सकता है, इसका स्ट्रक्चर भी वैसा बना हुआ है। कल जीबीपी फ्लाई कर सकता है, कल इंडेक्स नीचे और आ जाएगा, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये थी आज की लाइव। एनीथिंग एल्स? यूरो यूएसडी बताया ना लास्ट में, देखे नहीं आपने? मैं दिखाया ना यूरो यूएसडी के फ्लाई कर सकता है करके। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, जीबीपी दिखाया, एक मिनट, हाँ दिखाता हूँ। यूरो यूएसडी मैक्सिमम टाइम हमने देखा कि वो जैसे सर गोल्ड का बिहेवियर होता है, और इसका बिहेवियर वैसे ही नजर आता है ना। अभी इसने सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंडा दिख रहा है इसमें। ऑलरेडी ये एरिया ब्रेकआउट हो चुका है, तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है एंड 1 एच का टाइम फ्रेम में भी बाय का प्लान कर सकते हो आप इसमें, टूवर्ड दिस डायरेक्शन। ये आपका टीपी हो सकता है। और स्टॉप लॉस इससे छोटी वाली जो रेंज है इसके नीचे, या यहाँ और ज्यादा सेफर रहेगा। ये स्टॉप लॉस का 0.1 है, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो इसलिए ब्रेकआउट दे चुका है तो फिर एसएल शून्य नहीं रख सकते हैं। नहीं देता तो फिर थोड़ा सा एसएल बढ़ाना पड़ता है यहाँ तक, इस पॉइंट पे। तो फिलहाल अभी एसएल को छोटा ही, बहुत छोटा एसएल है, ऐसे प्लान कर सकते हो, ऑलरेडी ब्रेकआउट वाले पॉइंट्स, राइट। तो बुलिश स्ट्रक्चर इसका 1 घंटे का टाइम फ्रेम में। 4 एच में भी अच्छा स्ट्रक्चर है, सोच सकते हो इसके बारे में, बाय यूरो यूएसडी बाय के बारे में सोच सकते हो। तो ये थी आज की लाइव, और आई होप के स्ट्रक्चर जो मैपिंग मैंने आपको दिखाया वो आपके काम में आएगा। जब भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोग को स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताऊं, ताकि आप लोग भी उसकी आदत डालें, और जब आप अपने सिस्टम में बैठे तो आप लोग भी अपने स्ट्रक्चर की मैपिंग करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसमें अपना ट्रेड का प्लान करें, राइट। जैसे जैसे आप सीखना चालू करोगे इंडस्ट्री में, क्योंकि लंबी पारी खेलनी है, एक दिन का सफर नहीं है हमारा, है ना। तो कोशिश करें अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, अपडेट करें। एक बार कोई चीज, एक बार कोई लैंग्वेज पढ़ना आ गई तो फिर हमको ये भूलते नहीं ना। तो टी इज द लैंग्वेज, टेक्निकल इज द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को जितना ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो, और समटाइम कुछ गलतियां हो जाती है मात्रा की, है ना। तो ये क्योंकि मैं बोलता हूँ कि हमेशा ये बिजनेस है, और वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। तो बिजनेस में नफा नुकसान, कभी प्रॉफिट कम, कभी प्रॉफिट ज्यादा, कभी नुकसान में चीजें करनी पड़ती है। इट्स लाइक ए बिजनेस, और बिग बिजनेस। तो अगर बिजनेस माइंडसेट रहेगा तो फिर कभी टेंशन नहीं रहेगा, और बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं टेंशन है। तो फिर वो गैम्बलिंग कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं हम लोग, फिर शॉर्ट टर्म के चक्कर में आते हैं, इसको शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं।
और फिर ढूंढते हैं ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, ये टेलीग्राम चैनल, वो टेलीग्राम चैनल। वो सब चीजों के अंदर क्या होता है कि माइंड अपना पूरा इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है और फिर कुछ हमारी सोच काम नहीं करती है ना। हम डिपेंडेंसी पे बिलीव करते कि यार फला आदमी आएगा, मुझे बताएगा, सिग्नल लेगा तो मैं करूंगा, भले वो कोई भी रहे हो। तो वो डिपेंडेंसी की आदत मत डालो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपसे क्वालिफिकेशन नहीं पूछती है कि भाई सब तू ग्रेजुएट है तो तू आएगा, तूने एमबीए किया तो तू आ सकता है, तू इंजीनियर है तो तू आ सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है वाहिद कि आपका एजुकेशन, आपका स्मार्टनेस कितना है, आपका माइंडसेट कितना है, आप कितने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करें, कितने स्ट्रॉन्ग आपकी साइकोलॉजी है, आपका अपने आप पे कितना कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सेल्फ कंट्रोल आपका कितना है, आप कितने जल्दी लालच में आ जाते हैं, कितनी जल्दी आप डर जाते हैं, ये सब चीजों पे अगर हमारा कंट्रोल है, दैट इज द ऑल अबाउट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिकल गेम है। और फिर मार्केट किसी के बस में नहीं है, या किसी के कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। हमको नहीं मालूम कि अगले पल में कौन भाई साहब बड़ी पोजीशन खोल देंगे। अब आप में इतने सारे लोग हैं, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं बाय सेल की, जो भी हो सकता है। अभी किसी ने मान लो 100 स्टैंडर्ड लॉट, 1000 स्टैंडर्ड, 500 स्टैंडर्ड कहीं खोल ली तो मार्केट का वॉल्यूम उथल पुथल हो जाएगा ना, मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये डिसेंट्रलाइज मार्केट, हमको नहीं मालूम कब क्या हो जाएगा। बट मार्केट में कब हर दिन चीजें चेंज होती है, हमको मालूम होना चाहिए किस तरीके से। अब जैसे आप ट्रैफिक में चलते हैं ना, सेम डे आपको एक जैसा ट्रैफिक नहीं मिलता है, कहीं ट्रैफिक कम, कभी ज्यादा, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी दिस दैट दैट। तो ये भी उसी तरह से हमको अपने आप को किस तरीके से इस मार्केट में बिहेव करना है, किस तरीके से हमको सोचना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ कितना रिस्क लेना है, कहाँ कितनी स्पीड बढ़ानी है, कहाँ कितनी स्पीड स्लो करनी है, कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ रिस्क लेना, दैट इज डिपेंड ऑन यू, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ कंट्रोल। तो ये कमांड और ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया तो देन अभी जर्नी भी चल पड़े हैं बस। तो इस तरीके से जर्नी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे प्रोफेशनली, इंजॉय करते जाओगे। लिमिटेशन नहीं है इसमें कमाने की, अनलिमिटेड पैसा है। बट एक स्टेप बाय स्टेप चले। आज अगर छोटे छोटे लॉट मार रहे हैं तो कल उसका 10 गुना लॉट को ना कर दें। लोग, मैं जो लोगों के स्क्रीनशॉट देखता हूँ, दैट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना। जैसे किसी ने मान लो आज एक 0.10 का लॉट मारा ना, तो कल मालूम क्या करता है वो, अगर 2-3 ट्रेड उसके आज पॉजिटिव हो गए ना, तो कल सीधा वो डबल ट्रिपल चौबल मारता है। 100 का सीधा 200, 100 के बाद 101 भी तो आता है, 102 भी तो आता है। वो पूरे आंकड़ों को भूल जाके सीधा 100 को 200 दिखते हैं उसको, 205। आज 100 कमाए ना तो कल सीधा 200 ही कमाएंगे। ये नहीं कि यार आज 100 कमा लिए, कंसिस्टेंसी पहले लेके आते हैं 1 महीने तक, फिर अगले महीने हम ना 105 110 की प्लानिंग करेंगे। तो आदमी ये नहीं सोचता, वो सीधा 200 500 पे आता है। दैट इज द रीजन के सक्सेस का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। मैंने पहले बोला कि स्टार्टिंग में कि इसका कोई प्रॉपर एक एजुकेशन पैटर्न नहीं है कि भाई साहब आपको पहले इंटर करना पड़ेगा, फिर आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर आपको पीजी करनी पड़ेगी, फिर आप पीएचडी में जाएंगे ना। देयर इज नो वे। तो जिसको जैसा समझ में आता है वैसा वो काम करता है। दैट इज द, ये आज की लाइव है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। एंड आप लोगों से मुलाकात होगी सीधा मंडे के दिन लाइव में हमारी, है ना। इस वीक में अब कोई लाइव नहीं कर पाऊंगा मैं बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल। तो सीधा मंडे के दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ है तो आप लिख सकते हैं आप लोग।